हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। पिछली क्लास में हमने SN1 रिएक्शन देखी थी, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे इस क्लास में दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अब जैसा हमने सीखा था, फर्स्ट जो SN1 रिएक्शन थी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी, लेकिन ये SN2 जो रिएक्शन है वो हमारी एक ही पद में पूर्ण होती है। और SN1 अभिक्रिया में हमने देखा था पहले क्लोरीन बाहर निकलता है, उसके बाद नाभिक रागी का आक्रमण होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में ये दोनों काम एक साथ होते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं हम, ये अभिक्रिया एक पद में ही पूर्ण होती है। इस रिएक्शन या इस अभिक्रिया में दो अणुओं का एक साथ सांद्रण परिवर्तन होता है और संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनना होता है वो बन जाता है और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं इसमें। आइए हम देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। इसमें हमें सबसे पहले हेलो एल्केन ही लेना है, तो क्या करेंगे हम, इधर CH3H, इधर H और यहाँ क्लोरीन Cl लगा देंगे। अब यहाँ हमारा क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण होता है इसमें, तो हम ले लेंगे OH नेगेटिव को। ठीक है, इस जो हमारा OH और क्लोरीन Cl ये दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, अब क्लोरीन और हमारा OH दोनों नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि ये कभी जुड़ नहीं सकते। इसलिए ये कार्बन हमारी प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन बाहर निकलती चली जाएगी और ये इधर से OH आके प्लस की साइड से लगता चला जाएगा। तो कैसे लगेगा, इधर हम OH लिख ले रहे हैं, OH लिख लो या HO लिख लो, ठीक है, लेकिन हम जोड़ने के लिए आपको बता रहे हैं। इधर से ये जुड़ता चला जाएगा, कहाँ पे, C+ है तो इसके पास जुड़ता चला जाएगा, इधर CH3 और नीचे H, और इधर से जो हमारा क्लोरीन है हमारी वो बाहर निकलती चली जाएगी। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे और इधर नेगेटिव पॉजिटिव था तो ये क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, मतलब स्टेप एक ही है, बस इसी के आगे हमें लिखना होगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे आगे। इसके बाद का स्टेप होगा जो हमारा वो ऐसे बनेगा, CH3OH, इधर H थी और इधर भी H, प्लस क्लोरीन नेगेटिव। एक ही पद में ये पूर्ण होती है। नाभिक रागी हमने लिया OH जो नेगेटिव था, इसलिए इस साइड से, मतलब सेम साइड से इनका जुड़ाव नहीं हो सकता है, तो OH क्या करेगा, पॉजिटिव साइड से जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए हमारा OH इधर से जुड़ता चला जाएगा और क्लोरीन हमारी इधर से निकलती चली जाएगी, तो आके हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो संक्रमण अवस्था मिल जाती है हमें ये। और इसका जो वेग होगा इस अभिक्रिया में KRX हेलो एल्किन और नाभिक रागी, ये हमारा इसका वेग रहता है। ठीक है, अब हम एक अभिक्रिया और देखते हैं जिसे हम SNAR बोलते हैं, यानी कि वो एरीन की अभिक्रिया होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, ये हेलो एल्किन की है। वो अगली जो हम अभी रिएक्शन आपको सिखाएंगे वो हेलो एरीन की है। ये हम देखेंगे, बेंजीन है तो बेंजीन ले रहे हैं हम, हेलो एरीन के साथ करानी है, हेलो एरीन की अभिक्रिया ये, तो इसमें बेंजीन हमने ली और इधर हमारी हेलोजन लग जाएगी क्लोरीन। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नाभिक रागी से OH से ही करवाएंगे अभिक्रिया, इधर नेगेटिव रहेगा, ये क्लोरीन भी नेगेटिव है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, मध्यवर्ती बनता है, तो ये क्या होता है, इसका जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो यहाँ आके शिफ्ट हो जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये आगे आके शिफ्ट होगा यहाँ पे, इधर आके हमारा ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ वो नेगेटिव आ जाएगा, और हमारी ये क्लोरीन इधर रहेगी और जो हमारी OH थी वो यहाँ आगे जुड़ जाएगी, प्लस बन गया इसलिए, तो इस जगह पे, इस बॉन्ड पे हमारी OH आ जाएगी, OH। ठीक, और ये इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती बनता है। ये अभिक्रिया विधि है, मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये मध्यवर्ती बन जाता है इसका,
और सीधा हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है। इधर जाके हमारा OH जुड़ जाएगा और इधर प्लस में क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये SNAR मध्यवर्ती बन गया। फिर से देखते हैं हम क्या करते हैं। जब हमने एक हेलो एरिन लिया, जैसे बेंजीन पे क्लोरीन थी, ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक इसका बॉन्ड था, यहाँ पे लगे रहते हैं, तो इसका एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव आयन आ गया। अब OH पहुँचेगा वहाँ पे, इस पॉजिटिव आयन की जगह पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन और OH दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए। ये इसका मध्यवर्ती बनता है, यानी कि वैसे हमें रिएक्शन दिखानी है तो यहाँ से डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया विधि दिखाते हैं तो क्या बनता है बीच में वो दिखाएंगे। तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी और लास्ट में जाके OH यहाँ रह जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो हमारी ये SNAR और SN2 रिएक्शन आज कंप्लीट हुई हैं। अब हेलो एल्केन के टॉपिक में हमारी एक रिएक्शन और बची है, जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम हेलो एरिन का निर्माण की ओर। ठीक है, तो इस चैप्टर का हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का एक टॉपिक खत्म हो गया, हेलो एल्केन। बस एक रिएक्शन बच्ची है जो अगली क्लास में कराएंगे। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं फिर हम नए लेक्चर में, जिसमें हम न्यू रिएक्शन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।